संतोषे सबिनके जय तेरी असीस सकल तने सिर दीवानों तुलसीदास ईश सियावति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो परमादरणीय संपस्थित मानस प्रेमियों परम बालकांड के अंतर्गत आप अयोध्या में जो आनंद बरस रहा है उस प्रसंग में सुन रहे हैं कि महाराज दशरथ जी दान दे रहे हैं। और समस्त अयोध्या की गलियों में जो आनंद बढ़ रहा है उस आनंद में भगवान शंकर और काकभूषण जी दोनों विचरण। और दान में क्या क्या वस्तुएं दी जा रही हैं कि गज रथ तुरगे में कोई रहा दीले अपना चीरा हाथी रथ घोड़े सोना गौ हीरे जवाहरात इत्यादि दान किए जा रहे हैं। और गौ अच्छी प्रकार अलंकृत करके सोने से हीरे जवाहरात से सींग और खूर सोने से मढ़ करके और हार इत्यादि और वस्त्र पहना करके जो जड़े हुए हैं रत्नों से वो दान में दी जाती है। और गौदान की परंपरा ऐसी ही है। हमने भी एक बार गौदान ऐसे ही की थी। कैसे की थी? आजकल की परंपरा उस परंपरा के अनुसार नहीं। हम गए थे गंगा सागर और वहां सब गौदान कर रहे थे। एक आदमी ने वो सबके पास जाता बोला जी 10 रुपए में ये गाय खरीद लो और फिर दाम दे दो। अयोध्या में भी तो ऐसा ही हुआ, वहां भी ऐसे ही किया। और वो गाय पता नहीं कितने लोगों ने खरीदी होगी, कितने लोगों ने दान की होगी। तो ये दान देने की परंपरा नहीं है। दान देने की परंपरा यही है जब महाराज दशरथ कर रहे हैं, जब विवाह होकर के आए चारों भाइयों के, उस समय भी महाराज दशरथ जी ने दान दिया है। और उसका वर्णन रामचरितमानस के मेरे ख्याल 330 या 31 दोहे में अयोध्या कांड, बालकांड, सारी अयोध्या कांड में ये बालकांड में ये नाम का वशिष्ठ बना दिया आपने। उसके चक्कर में तो भूल गए। आपके कहने के चक्कर में भूल गया मैं। 300 कितने? 330 331 पत्नी बदलनी पड़ेगी। के सुन 330 में देगा सोनी घूर करी बालकांड। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं तो बालकांड कि तुम्हारी कृपा सुनाऊं नीराजा और भयऊ आजू में करने काजा। हे मुनि विश्वामित्र जी, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। 4 पुत्रों की 4 वधुएं घर में आ गई। और क्या चाहिए?
इसलिए कह रहे हैं कि अवय सब मित्र बुलाई गोसाई और देव धेनु सब भांति बनाई। सब तरह से गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए ब्राह्मणों को बुला करके। किनसे कही जा रही है ये? वशिष्ठ जी से। तो सुनी गुरु करी मई बात बढ़ाई, मुनि पकड़े मुनि दंड बुलाए। कौन कौन बुलाए वहां के? वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाज, आए मुनिवर लेकर मतलब सारे ही आए। और कौशिक आदि तपसाल, विश्वामित्र आदि भी उसमें सम्मिलित हैं। और फिर महाराज जी ने क्या किया कि दंड प्रणाम सभाई रमणी, अरे पूज सब प्रेम पराशर दीने। और गाय भी कितनी मंगाई है? 4 लाख। और वो भी ऐसी वैसी गाय नहीं, बूढ़ी हो, बीमार हो, कमजोर हो, दुबली हो, पतली हो, ऐसी नहीं कि 4 लक्ष वर श्रेष्ठ गाय के काम सुरभि समशील, जो काम धेनु के समान थी श्रेष्ठता में, ऐसी गाय बनाई। और सब विधि सकल सबको अच्छी प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाया गया। और मुदित मही देवन दीनी, फिर वो धरती के देवताओं को, मतलब ब्राह्मणों को। तो यहां भी उन्होंने कि गथ रथ गज रथ तुरग हेम गोहीरा और दीले कृपनाना। तो वहां तो ब्राह्मणों को ही दी गई और यहाँ तो समस्त को दिया जा रहा है। भाई बुढ़ापे में 4 पुत्र मिले, इससे और बड़े आनंद। और लेने वाले भी कैसे हैं? लेके देने वाले कि मन संतोषे। भाई अगर मन में संतोष हो तो थोड़ा भी बहुत है, और अगर मन में संतोष नहीं है तो चाहे घर कितना भी भर दो, ये भी कम। सबसे बड़ी बात है संतोष की। अगर मन में संतोष है तो फिर धन की कोई आवश्यकता नहीं, कीमत ही नहीं है। कि गोधन गज धन बाजी धन, पहले यही श्रेष्ठ धन कहलाते थे। गाय का धन, हाथी का धन, हाथी जिसके दरवाजे पर बंधा है तो छोटा मोटा आदमी तो बांध नहीं सकता, और ना ही घोड़े हर आदमी रख सकता है। कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, चाहे अंबार लगे हो रत्नों के भी, लेकिन अगर मन में संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कि जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। तो लेने वाले भी कैसे हैं? कि मन में संतोष सभी के मन संतोष है, इसलिए संतुष्ट हुए और महाराज जी ने उनको संतुष्ट भी कर दिया।
आशीषें दियो यह तैन आशीष और चहते हैं दे आशीष, और सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि महाराज आपके पुत्र चिरंजीवी हो, कि सकल तने सकल तने मतलब चारों के चारों, क्योंकि अभी नाम तो नामकरण तो हुआ नहीं, इसलिए नाम से कैसे कहें? नाम तो रखे जाएंगे अभी, नाम तो जब रखे जाएंगे जब नाम से पुकारा जाएगा, तो इसीलिए तो अभी कह रहे सकल तने, यानी सारे के सारे, चारों के चारों चिरंजीव और तुलसीदास तुलसीदास गोस्वामी पाद ने अपना नाम भी सम्मिलित कर लिया कि तुलसीदास जी के स्वामी, क्योंकि गोस्वामी जी भी तो वहां उपस्थित हैं उस समय, और वहां उस समय सारे के सारे वात्सल्य रस से सराबोर हैं। ऐश्वर्य नहीं रहता, माधुर्य रहता है। ऐश्वर्य देखते हुए भी ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता। बालकों ने आगे शिकायत की कि भैया आज तो तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने रच रच खाई, जसोदा सुन माई। हो सके ना वृंदावन देख लो आवाज से। अरे थोड़ो सो माटी को ढेरो, और तुरंत श्याम में ढेरो, अरे जाने गटक गटक गटकाई, जसोदा माई, और कन्हैया जी को जो शिकायत हुई कन्हैया जी का, माँ बोली अच्छा देखा मुंह खोल के, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। क्यों लाला तेने खाई माटी, और साटी लेकर के समझा रही है, और बोले मुंह खोल के दिखाया, और जब भगवान ने मुंह खोला तो उसमें ब्रह्मांड दिखाई दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखाया, और वह ब्रजमंडल दिखाई दिया, और नंद बाबा का आंगन और कन्हैया यशोदा दिखाई दी, और सब माँ तो बहुत चक्की हो गई, ये क्या भूत बला है। तो मुंह क्या खुलवाया मैंने तो, डर गई क्योंकि इसके ऊपर तो कोई भूत व्याधा आ गई है। फिर कन्हैया जी ने अपनी माया से उनको बुलाया, तो कोसी के पास में उरली तरफ वहां गांव है, उसका गांव का नाम ही भुलवाना है। वहां वो लीला भुलवा दी, तो जहां माधुर्य होता है वहां ऐश्वर्य देखते हुए भी प्रतीत नहीं होता। तो तुलसीदास जी भी अपने मन को सावधान कर रहे हैं कि हमारा जो स्वामी सेवक भाव है कहीं हमें विस्मृत ना हो जाए, क्योंकि यहां तो इस समय सारे आनंद सागर में निमग्न हो रहे हैं। क्योंकक्योंकि भगवान का जन्म जो है रघुपति जाना, भगवान का जन्म जो है उसमें जो आनंद है बधाई, आनंद की जो बधाइयां हो रही हैं वो क्या है कि भंवर तरंगे मनोहर ताई,
गोस्वामी जी ने वर्णन किया है ना मंगलाचरण इत्यादि में, शुरू में किया है ना, का जो जन्म है अवध में, जो बधाइयां हो रही हैं, वो ऐसे है जैसे सरयू नदी के अंदर भंवर और तरंग होती हैं। और भंवर क्या पता है कि भंवर में जाने के बाद में फिर निकलता नहीं आता, नीचे ही नीचे जाता है, ऊपर नहीं आता उभर के। तो इस समय ये सबके सब ऐसे ही उस आनंद रूपी भंवर में और तरंग में गोते लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। तो तुलसीदास जी के अपने आप को सावधान करते हुए कह रहे हैं कहीं हमारा सेवक सेव्य भावना छूट जाए। इसलिए अपने आप को भी उस बधाई में सम्मिलित कह रहे हैं कि सकल तने चिर जीवो और तुलसीदास के प्रभु हमारा तो आपका वही संबंध, सेवक और स्वामी का। तो उस आनंद सागर में जो डूब रहे हैं, सारे निमग्न हो रहे हैं, कछु के दिवस बीते ही भांति, क्योंकि जो आनंद के दिन होते हैं उनको जाते हुए देर नहीं लगती, और दुख की घड़ी बीतती नहीं है। निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प समझी। वहां तो एक समान व्यतीत हो रहा है, और यहाँ आनंद का उत्सव है। तो यहाँ तो क्या है कि कछु के दिवस, देखो ना, सूर्य भगवान को भी यही पता नहीं लगा कि मुझे तो एक यहाँ रुकना कितनी देर है, एक घड़ी के लिए रुकना है, और 1 महीना बीत गया, और तब तक तो रात ही नहीं हुई। उसके बाद जब सूर्य भगवान चल दिए हैं कि दिन मनी चले करत गुण गाता, गुण गाना, तो जब गुणगान करते हुए चले गए तो रात्रि आई। अब रात्रि आई तो दिन और रात होने लगे, नहीं तो पता ही नहीं था कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है। जब तक सूर्य भगवान तो 1 महीने तक तो पता ही नहीं लगा दिन रात का। अब सूर्य भगवान चले गए तो दिन और रात गिनी जाने लगे। तो इस प्रकार कछुक दिवस, कितने दिन बीत गए? नामकरण का समय आ गया। जात न जाने तो वो जो समय था बीतने में पता ही लगा कब दिन आया कब रात आई, कब दिन आया कब रात आई। और नामकरण जो है वो 11वें या 11वें दिन का श्रेष्ठ होता है। 11वें दिन ना कर सको तो 12वें दिन कर। और वैसे शास्त्रों में तो कहा गया है कि क्षत्रिय का नामकरण 13वें दिन होना चाहिए, ब्राह्मण का तो 11वें दिन में हो जाए। क्षत्रिय का 13वें दिन में, वैश्य का 16वें दिन में, और शूद्र का 22वें दिन में, ऐसा कहा गया है। यहां भी कि नामकरण करे अवसर जानी। अब देख लिया भाई 11वां दिन आ गया, नामकरण का बड़ा श्रेष्ठ दिन है। अब महाराज दशरथ जी भी गिन रहे हैं क्योंकि वो भी तो ज्ञानी है। तो उन्होंने देख लिया कि भाई अब नामकरण का समय आ गया तो भूप बोली। महाराज दशरथ ने तुरंत आज्ञा दी कि गुरु जी वशिष्ठ जी को बुला के लाओ। हमारे तो पड़ोसी भी बैठे आज मेरा खींचने का नंबर है आप। वो तो गिनती में ही नहीं है भाई, गिनती में नहीं है ना। वो तो दिन और रात का हिसाब है, वो दिन और रात ही है ना। जात ना जानिए दिन और रात ही, वो तो पता ही नहीं लगा। दिन रात हुई कहाँ है? वहाँ दिन रात हुई नहीं।
दिन ही चल रहा। वो तो जब रात होगी तभी से तो पकड़ेंगे ना, दिन और रात को। वो तो दिन ही दिन था ना, बस 1 महीने का दिन था बस। तो भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी, तो उन्होंने सेवकों को बुलाया और कहा कि जाओ बुला के लाओ। और महाराज वशिष्ठ जी भी इंतजार में बैठे थे कब बुलावा आया। तो वशिष्ठ जी तुरंत आए। महाराज दशरथ जी ने उनका करी पूजा, गुरु जी की पूजा की, उनको सिंहासन पर बिठाया, आसन दिया इत्यादि। और फिर भूपति असभागा, और वशिष्ठ जी से विनती करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गुरु जी महाराज, अब इन बच्चों का आप धरिय नाम जो मुनि गुनी नाम, क्योंकि हमारे सारे कर्म आपके ही माध्यम से होते हैं। भाई नामदेव श्राद्ध वगैरह में भी गुरु महाराज ही आए, यहाँ भी गुरु महाराज, आगे भी गुरु महाराज आएंगे जब यज्ञोपवीत होगा। फिर विद्या पढ़ने के लिए जाएंगे तब भी गुरु महाराज की बात। सारे काम बिना गुरु के तो कुछ होता ही नहीं। और गुरु के अलावा पुरोहित भी है, और पुरोहित का मतलब है जो हित करता हो कुल का, वही तो कुल पुरोहित कहलाता है। क्योंकि उसका कार्य, ये दायित्व ये है कि कुल का हित करे। इसलिए कह रहे हैं कि मुनि महाराज आप तो मननशील हैं, मुनि हैं, मुनि का मतलब मननशील। तो आपने तो हृदय के अंदर विचार कर रखा होगा। ये नामकरण में ही सबसे ज्यादा विचार की आवश्यकता है। बाकी और कर्मों में तो मंत्र लिखे हुए अपने याद होते हैं, फट 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 बोल दिए, लेकिन नाम रखने में तो सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और फिर देखा जाता है कि भाई इसका भविष्य क्या है, उसी यथा नाम तथा गुण। तो आपने कुछ ना कुछ विचार किया होगा, और विचार करके कुछ ना कुछ नाम सूझा भी होगा आपको। तो जो नाम आपने मन में विचार करके वही रख दीजिए, धरिए, ये ना कहिए नहीं। जो मुनि बोली इसलिए कहते हैं गुण राखा, यानी जो आपने हृदय में विचार करके रखा हुआ है। ये भी कह सकते हैं गुणों के अनुसार नाम रखो, ये भी हो सकता है। समझिए, वही नहीं विचार, मन में गुणना, विचार करना होता है मन में गुणना। धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, क्योंकि अभी तो बालक ही तो है, बालक के गुण कहां से देख लिए, भविष्य तो देख वो तो भविष्य देख लिया ना। उसके हिसाब से गुना जो कैलकुलेशन की, उस गणना जो की, उस गणने के हिसाब से गुना जो किया, उसके हिसाब से रखिए। वशिष्ठ जी बोले महाराज किनके नाम के बारे में आप कह रहे हैं? इनके तो नाम ही अनेक है। अरे इनका एक दो नाम हो तो बताया जाए। नाम ही अनूप है इनके तो अनंत नाम है कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेक और अनंत अनुपम नाम है। क्योंकि बात यह, भक्त भगवान का जो नाम धर देते हैं, भगवान उसी को ही स्वीकार करते हैं। जो बुलाओगे और मान लेंगे वही काम। भगवान के नाम तो भक्तों द्वारा ही रखे जाते हैं, और जो भगवान की लीला होती है उस लीला के अनुसार भगवान के नाम रखे जाते हैं। अभी पीछे जन्मदिन में वो खरारी बोल दिया, देखो खरारी अभी कोई भगवान हुए तो कोई आज थोड़ी रखे जा रहे हैं। भगवान के तो अनंत नाम है, अनंत चले आ रहे हैं, पता नहीं कब से लीला चल रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि महेंद्र पुण्य हे राजा, फिर भी चलो मैं अपनी मत
मति के अनुसार जैसा मेरी बुद्धि है, वरना मेरी बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है कि इनके नाम रख सकूं, लेकिन फिर भी जब जो मेरी बुद्धि है उस बुद्धि के अनुसार मैं इनके नाम रखता हूं। और नामकरण का गीतावली में बड़ा ही सुंदर एक पद है। खोल लो खोल लो। जब आपने कवितावली का नाम खाया तो खोल लो। हाँ, 9वीं तक तो ये उत्सव चलना ही चलना है। देखो वृंदावन तो जाना पड़ता है ना बीच बीच में, नहीं तो वैसे भाग जाएंगे, फिर फायदा क्या है, फिर जाने दो। नामकरण तो यहाँ गीतावली में पद है कि बाजत अवधि आनंद बधाई, नामकरण रघुबर के नृप सुदिन सुधाई। सुधाई है वहां तो क्या लिखा है कि पाए रजाय सुराय ऋषिराज बुलाए। राजा की आज्ञा हुई, बुलाए गए महाराज। इसका मैं हिंदी में अर्थ बता देता हूँ क्योंकि कविता के कई लोगों की समझ में नहीं आता कविता में। चलो बता। हमारी इन्होंने भी उस दिन ये कहा था कि आपने सुनाया वो समझ में नहीं। पहले एक लाइन गाते रहो, एक बताते रहो। पहले गाओ, साथ साथ बताओ। बहुत 27 पद है, वो लाइन है। अरे कोई बात नहीं, 4-5 हो जाएंगी, 4-5 कल हो जाएंगी, कोई बात नहीं। हमें कौन सा जल्दी है? हमें कौन सी जल्दी है और आपको कौन सी जल्दी है? अभी एक वो पहले वाला शुरू किया था, वो ये पूरा पड़ा हुआ है। पहले हम इसको शुरू कर लो, कोई बात नहीं। वो तो कोर्स में निकल गया ना आगे। 9वीं तक चलेगी। वो चलेगी नहीं, वो कोर्स आगे और नामकरण का जब दिन आया तो पाए न जाय सुराय को ऋषिराज बुलाए। पाए न जाय तो राजा की आज्ञा हुई और आज्ञा मिलके ऋषिराज जी आ गए और शिष्य सचिव सेवक सखा सादर सिर नाये। तो चेलों सहित और सेवकों के सखाओं के साथ राजा ने सिर नवाया, आगे पधार गए कि साधु सुमति समरथ सबे सानंद सिखाए। अब सबको बताया कि भाई क्या क्या तैयारी करनी है। तो उसमें क्या लिखवाया कि जल दल फल मणि मूलिका कुलिका जल लिखाए। ये सारा उनको लिखवा दिया गया कि ये सब तैयारी पूर्ण करो। जब तैयारी हो गई तो गणप गौरी हर पूज के गोवृंद दुहाए। गाय इत्यादि दुहाई के और सब जो है गणेश जी की पूजा हुई, गौरी की पूजा हुई, भगवान शंकर की पूजा हुई। और घर घर मुत मंगल महा गुण गान सुहाई। और घर घर में वहां बधाइयां बज रही हैं। तुरंत मुदित कहते चले मन के
भये भाई। और जैसे जैसे जिसकी आज्ञा थी सब अपने अपने कार्य करने लगे। और क्योंकि सब उसमें जो सहयोग दे रहे थे मन से दे रहे थे, ये नहीं कि राजा की आज्ञा है इसलिए पालन करना है, इसलिए कह रहे चले मन के भय भाई। सबकी इच्छा भी यही थी कि ऐसा ही हो, और सब उत्सुक थे कि हमें कोई आदेश मिले, सेवा का हमें अवसर मिले। मन भाई बात है। और सुरपति सासुन घन मनो मारुत मिलिधाय। और इंद्र देवता वगैरह सब जितने भी थे, चाहे पवन हो कोई हो, सब आ गए। तो गृह आंगन चौहट गली बाजार बनाए, सबको सजा दिया गया। कैसे सजाया? कलश चमर तोरण ध्वजा सुबितान तन, शामियाने तान दिए, तान सुबितान तनाए। और चित्र चारु चौके रची लिख नाम जनाए। उनको ऐसा सुंदर सजा गया, उनके ऊपर नाम भी लिखवा दिया कि कौन सा चौराया किसके द्वारा सजाया गया। अच्छा, वो नाम लिखवा दिया। सेवा कराई। सेवा कराई नाम। ये सेवा हमारे द्वारा, हमारे द्वारा सेवा, ये सेवा हमारे द्वारा। नाम पट्टी का लिखवाने का तब भी था। हाँ, वही तो लिखा है ना कि चित्र चारु चौके रची, चित्रकारी करके चौकों को बहुत अच्छी तरह सजाया। और लिखी नाम जनाए, जनाए का मतलब बता दिया किसके नाम के द्वारा ये किया गया है। और भरी भरी सरक वर बापिका अरे गजासनाए। तो बापी और तालाब वगैरह सब अच्छी तरह से वहां सजा दिए। नर नारिन पलचारी में, जो कितनी शीघ्रता करी, पलचारी में सब साज सजाई। और दशरथपुर छवि आपनी, महाराज दशरथ के अयोध्या की जो उस समय छवि है, सुंदरता है, उसको देखकर सुर नगर लजाए। यानी इंद्रपुरी भी लज्जित हो रही है। तब बुध विमान बनाई के आनंदित आए। सारे देवता अपने अपने विमानों को सजा करके आ गए। और हरसी सुमन बरसने लगे। पुष्पों की वर्षा जो है देवताओं के पास यही काम है, आप ढोल बजाने तो भी बजाने, ये आप पुष्प वर्षा करनी, ये फूल बरसाने लग जाते हैं। कि हरसी सुमन बरसने लगे गए धन जनु पाए। और वहां जो नछावर है वो लूटने में भी पहुंच गए। भाई ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा कि बड़े विप्र रवि कुल गुर ज्ञानी। तो जो ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण, उनको भरा गया। आप वशिष्ठ अथर्वणि, अथर्ववेद के ज्ञाता हैं वशिष्ठ जी महाराज, और सारे कार्य अथर्ववेद के अनुसार ही किए जा रहे हैं। तो आप वशिष्ठ अथर्वणि महिमा जग जानी। 10 हो चुके हैं, बाकी आगे कल कर लेंगे, समय बहुत हो गया। जब आपकी गाड़ी चल रही है तो हम रोकते नहीं है, आप रुक गए तो फिर ठीक है। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज।